माहौल क्या है, आज तो हम पहली बार निकले हैं, अभी घूमेंगे देखेंगे तब तो कुछ बता पाएंगे। मोहन गुप्ता के लिए घूम रही है ना? जी जी जी। कैसे है मोहन गुप्ता? मोहन गुप्ता से तो अभी मिले नहीं है, आज हम मिलेंगे। तो महिलाओं से पूछिए कि वो कितनी खुश हैं इससे। महिलाएं तो कह रही हैं कि शराबबंदी पर ढोंग हुआ है। 17 साल से आप सत्ता में थे तो भूत भी आप थे और वर्तमान भी आप थे, लेकिन आपको अपने काम गिनाने के बजाय कि आपने क्या क्या काम किए, उस काम को गिनाने के बजाय 17 साल के पहले का जंगल राज आप याद दिलाते थे। अभी दावेदार थी टिकट की। दावेदार थे, ये हकीकत बात है कि हम भी दावेदार थे। अभी प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया है कि फिर से पलटने वाला मामला, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमसे ना प्रशांत किशोर जी की बात मत कीजिए। जो आदमी जिस व्यक्ति के लिए जब तक पैसा मिल रहा था जदयू से, आप इतनी दूर से आ गई हैं प्रचार करने के लिए, और जो लोग यहाँ के हैं वो यही नहीं दिख रहे हैं, सवाल तो होगा ना मैडम? जिस थाली में खाते हैं उसको ही छेद। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि, और कैमरे स्क्रीन पर जो दिख रही हैं रितु जायसवाल है, पूर्व मुखिया है और बहुत चर्चित फिगर है। राजद की महिला नेत्री हैं, परिहार विधानसभा से पूर्व राजद की प्रत्याशी रही हैं। आज गोपालगंज उपचुनाव में व्यवसायी वर्ग के बीच घूम रही हैं। हम जानेंगे क्या है इनके नज़र में गोपालगंज उपचुनाव का माहौल। स्वागत है मैडम आप। नहीं, सबसे पहले तो बता दूं कि सिर्फ व्यवसायी वर्ग के बीच में नहीं घूम रही हूँ। गोपालगंज में ओवरऑल जो जिम्मेवारी दी गई है स्टार प्रचारक के तौर पे, तो वो सभी जगह को और सभी A to Z को हम लोग टच कर रहे हैं। जी। क्या माहौल देख रही हैं अभी? माहौल तो बस ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, और मुझे तो लड़ाई कहीं दिख नहीं रही है। बेकार लोग उधर भाजपा वाले परेशान हो रहे हैं या बसपा वाले परेशान हो रहे हैं, उनको मान लेना चाहिए, क्योंकि उनके जो अगर आप भाजपा की बात करें तो भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, वो तो पहले ही हार मान चुके हैं। अब उनके इतने बड़े नेता जो पहले ही हार मान चुके हैं, उनका बयान देखिएगा। उन्होंने पहले ही कहा है कि ये सीट जो है, ये दोनों जगह पे चुनाव होगा, उपचुनाव मोकामा, और ये दोनों सीट आरजेडी जीतेगी। ये किनका बयान है? सुशील मोदी जी का, कि ये दोनों सीट आरजेडी जीतेगी, और जीतने के बाद ये जो है वो जेडीयू को धोखा देगी। वो तो उनका अलग बात है कि उनका जो बयान है अनाप शनाप वो देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतने बड़े उनके नेता जो है भाजपा के, उन्होंने पहले ही चुनाव से पहले ही हार मान लिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इस पर क्या कहें? हाँ, मतलब उन्होंने यही कहा था कि वो धोखा देंगे, जैसे वो लोग करते हैं। देखिए, आप क्या होता है, दूसरों को कैसे तोलते हैं, जो अंदर से आप खुद होते हैं। तो असल में है क्या कि भाजपा अंदर से जो खुद है, क्या है कि जिसके साथ गठबंधन में रहते हैं, यानी जिस थाली में खाते हैं उसको ही छेद करते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो आप मुझे ये बताइए कि भाजपा के साथ लोजपा चिराग पासवान जी तो हमेशा से थे, अंदर से कहे बाहर से थे हमेशा से, लेकिन वो सीट लड़े अलग। क्यों लड़े? क्योंकि उनको जदयू को हराना था। किसके कहने से? जिस राम के वो हनुमान बनते हैं उनके कहने से उनको जदयू को हराना था। आप देखेंगे कि हर उस सीट पे लोजपा खड़ी हुई, चिराग पासवान की पार्टी खड़ी हुई, जहाँ पे कि जदयू खड़ी हुई थी। जहाँ भाजपा थी वहाँ पे क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों नहीं खड़े? तो पहले सारा कुछ तो आप पहले ही हार मान चुके हैं। दो जगह उपचुनाव हो रहे हैं, जनता दल यू के नेताओं का समर्थन मिल रहा है। गठबंधन का मतलब ही समर्थन होता है, ठीक है। गठबंधन अगर नहीं है तो नहीं होगा, तो समर्थन नहीं होगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर मेहनत करते हुए नहीं दिख रहे हैं गोपालगंज में जनता दल यू के लोग। जदयू क्या भाजपा को समर्थन कर रही है? खामोश है मैडम। उनके साथ दिख रहे नहीं, कैसे खामोश? यहाँ पे हैं, यहाँ पे लोग घूम रहे हैं। हम लोग भी यहीं से हैं, तो हम लोग यहाँ के सभी नेताओं को पहचान रहे हैं। हमारी तो मंजीत सिंह से कल भी बात हुई है, वो लगातार कह रहे हैं, तो आएंगे ना। अभी कौन सा वक्त बीत गया, कुछ लोग तो घूम ही रहे हैं, और भी हमें तो दिखे हैं यहाँ। मान लीजिए आप इतनी दूर से आ गई हैं प्रचार करने के लिए, और जो लोग यहाँ के हैं वो यही नहीं दिख रहे हैं, सवाल तो होगा ना मैडम? दिख जाएंगे ना, क्या के लिए चिंता कर रहे हैं? जो दिख रहा है वो क्या है आपको पता है? जो दिख रहा है वो ये है कि एक तरफा वोट आरजेडी को पड़ने जा रहा है। जो कैंडिडेट है वो डिजर्विंग है, और यहाँ की जनता जो है वो मूड बना ली है। इस बात पे आप भी मूड बनाइए, मिठाई खाइए। हम तो पत्रकार हैं ना मैडम, हम तो पत्रकार हैं मैडम, हमारा मूड तो समाज के लिए रहेगा। समाज के लिए रहेगा तो वोटर तो आप भी है ना, पर वोट तो डालिए। बिल्कुल वोट डालिए। लोकल है जैसे आपने बताया, तो वोट डालिएगा ही। तो ये एक ऐसी लहर है ना जिसमें सब के सब बह कर। भाजपा के लोग भी यही दावा कर रहे हैं कि एक तरफा लड़ाई है। भाजपा के लोग भी यही दावा कर रहे हैं कि एक तरफा हम लोग जीत रहे हैं। बनिया समाज जंगल राज के डर से राजद गठबंधन को वोट नहीं दे रहा है। 17 साल से जो रहे यहाँ पे गठबंधन में, और उसके बाद भी वो जंगल राज का ही जिंगल गाते हैं, उसके अलावा कोई कविता ही याद नहीं है। जब 17 साल से आप सत्ता में थे तो भूत भी
भी आप थे और वर्तमान भी आप थे, लेकिन आपको अपने काम गिनाने के बजाय कि आपने क्या क्या काम किए, उस काम को गिनाने के बजाय 17 साल के पहले का जंगल राज आप याद दिलाते थे। जबकि एनसीआरबी की रिपोर्ट ये साफ साफ कहती है कि 2005 से पहले जो क्राइम रिपोर्ट था उसके मुकाबले इधर जो क्राइम बढ़ा, और तब जबकि झारखंड साथ में था, और तब जो है आपका क्राइम रिपोर्ट कम कम था और अभी बढ़ा हुआ है, काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो आप हमारे भाजपा की ना सुनिए, आप जदयू की मत सुनिए, आप आरजेडी की मत सुनिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट तो मानिएगा कि क्राइम डाटा जो है किसके काल में ज़्यादा रहा, बलात्कार, अपहरण, मर्डर, ये किनके काल में ज़्यादा रहा, इसकी बात तो आप मानिएगा। आप मेरी बात थोड़ी मानिए, मैं तो प्रवक्ता हूँ, मैं तो अपनी पार्टी की बात रखूँगी या जो जिस पार्टी के समर्थक है उसकी बात रखेंगे। लेकिन एनसीआरबी की डाटा का क्या, जो ये कहती है साफ साफ कि जंगल राज का सिर्फ ये लोग जिंगल गाने का काम करते हैं, हकीकत कुछ और ही है। अगर आप व्यवसायियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनडीए को वोट करने जो कैडर वोट माने जाते रहे हैं, जिनको उन्होंने वोट दिया बदले में उनकी दुकानें लूटी गई, सोनार की दुकानें लूट ली जाती थीं। सबसे ज़्यादा अगर हत्या या अपहरण या जिस तरह के दुकान लूटने की घटना इन 17 सालों में हुई है, वो अगर उसको वो जंगल राज कहते हैं ना, तो इसको महा जंगल राज का तगमा देना चाहिए। आप महिला हैं, घूम रही हैं, महिलाओं का रुझान क्या है? देखिए, महिलाओं का रुझान जो है ना, उनको क्या चाहिए, उनका चाहिए कि जिस तरह के जीविका के माध्यम से जो आज हमारे गठबंधन में है, महागठबंधन में जिससे लड़ रहे हैं, जीविका के माध्यम से जिस तरह से रोजगार घर घर तक पहुंचा है, जिस तरह से महिलाओं को लोन मिल रहा है, जिस तरह से उनको काम मिल रहा है, और शराबबंदी के जो फ़ायदे हुए, जिस तरह से पतियों ने मारना पीटना बंद कर दिया, जिस तरह के जो फ़ायदे उनको हुए, वो महिलाओं से पूछिए कि वो कितनी खुश हैं इससे। महिलाएं तो कह रही हैं कि शराबबंदी पर ढोंग हुआ है। नहीं, आप अगर देखेंगे तो वही महिलाएं, आप जाइए और फिर से रिपोर्टिंग करिएगा, वो कहेंगे कि जब जो महिलाएं पहले अपना पल्लू से अपने बदन के चोट के दाग को छुपाती थी कि वो चोट के दाग नज़र ना आ जाए, जो शराब के नशे में उनके पति पीटा करते थे, वो उन पल्लू से अब उनको वो दाग छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके जिस्म पे वो दाग नहीं आता। अब बाकी तो जो लोग हैं जिनको आदत है किसी तरह से चोरी छुपे, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो कुछ भी नियम बना दो, कानून उनको पालन ही नहीं करना। शहर में जितनी नालियाँ हैं, अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो दारू का डिब्बा निश्चित मिल जाता है, चाहे जिस नाली पर दिया जाए। तो शराबबंदी जो एक योजना है वो पूर्णतः विफल है। गाड़ी पकड़ी भी जाती है, रोज ट्रक पकड़ी जा रही है, तो पकड़ी जा रही है ना, काम हो रहा है ना, मतलब सरकार अपना काम। गाड़ी पकड़ी जाती है, चालक नहीं पकड़ा जाता है। गाड़ी पकड़ चालक छोड़ के भाग जाता है। जी। कितने जो है अभी 100 केस में 99 केस ऐसे होते हैं मैडम। अच्छा, वो आपके पास डाटा है, जरा दिखा दीजिए डाटा सामने है। कौन सा डाटा, किस रिपोर्ट में लिखा? किसी भी ऐसे बात करने सुनिए, हमने कहा एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि क्राइम 2005 से डबल हुआ है, हम तो डाटा की बात कर रहे हैं। अपराध बढ़ा, मर्डर बढ़ा, लूट की दुकानें बढ़ी, तो खाली वैसे वाला बात मत कीजिए, ठीक है? आ करके आंकड़ों में बात करिए कि क्या फ़ायदे हुए हैं शराबबंदी से, ये इसमें आंकड़े बात करिए। कुछ चीज़ें हैं जिस पर लगातार प्रयास जारी है, पुलिस सक्रिय है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, जेल हो रही है, सजा हो रही है, जुर्माना हो रहा है, ट्रकें पकड़ी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। अभी प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया है कि फिर से पलटने वाला मामला, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमसे ना प्रशांत किशोर जी की बात मत कीजिए। जो आदमी जिस व्यक्ति के लिए जब तक पैसा मिल रहा था जदयू से, और पैसा जब तक माल बटोर रहे थे, तो उनके जितना बड़ा माल बटुआ तो कोई भी नहीं रहा। जब तक माल बटोर रहे थे बहुत अच्छा था जदयू के लिए मर मिटने के लिए तैयार सब कुछ, और जब जदयू ने हटा दिया उन्हें, जदयू ने से फेंक दिया गया उन्हें, तो अब जदयू खराब हो गया। तो ये तो आदमी का ना एक व्यक्ति एक स्वभाव होता है। आप अगर जिनके साथ है तो आप उनका गुणगान करेंगे, आप में कुछ कमियां दिखी, कुछ गलतियां दिखी, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो जब आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा तो भी आप गुणगाने करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जैसे तो भी आप बुराई ही करेंगे। जैसे राजद जदयू का पहले गठबंधन था तो सब लोग गुणगान कर रहे थे, गठबंधन टूटा तो राजद वाले जदयू का शिकायत करने लगे, फिर गठबंधन हो गया है तो फिर तारीफ चल रही है। नहीं, तो आप क्या चाहते हैं कि गठबंधन के बाद भी शिकायतें करें? नहीं, मतलब गठबंधन जैसे आज भाजपा ने, इसके लिए कोई पीके दोषी नहीं है। भाई सुनिए ना, आज भाजपा जो है वही जदयू को गाली दे रही है। दे रही है, उसी जदयू को गाली दे रही है। तो भाई आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष में रह करके भी गुणगाने करें? आज भाजपा गाली दे रही है, कल राजद गाली दे रही थी जी। भाजपा विपक्ष में है तो विपक्ष धर्म का पालन विपक्ष करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतु जायसवाल जी थी, गोपालगंज से राजद की नेत्री हैं। सुनीता यादव जी, स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या माहौल है मैडम? माहौल तो बहुत बढ़िया है। इस बार महागठबंधन जीत रही है और बढ़िया वोट से जीत रही है। पूरी अस्वस्थ हैं? हाँ, पूरा। महिलाओं का क्या रुझान है? महिलाओं का एकदम 1 नंबर रुझान है मोहन गुप्ता की तरफ, महागठबंधन की तरफ। अच्छा, आप सक्रिय राजनीति में रहती हैं, लड़ाई किससे? लड़ाई यहाँ पे बीजेपी और राजद दो ही लड़ रही है। तेजस्वी जी के मामी भी लड़ रही हैं।
मामा मामी लड़ने के लिए तो सबका अधिकार है, सब कोई उतर रहा है, लेकिन महागठबंधन जीत रहा है। आप भी दावेदार थी टिकट की? दावेदार थे, ये हकीकत बात है कि हम भी दावेदार थे, लेकिन पार्टी जिसको चुनती है हम लोग उसके समर्पित काम करते हैं। हम लोग पार्टी के हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। पूरा मेहनत हो रहा है? जी, बहुत मेहनत हो रहा है। चलिए, एक और हमारी चाची हैं। क्या माहौल है चाची? बताई, घूमत नहीं तो बताई का माहौल बा? मोहन ठीक बा। के जीतता? मोहन प्रसाद गुप्ता जीत गए? ना जीत गए ना जीती है। जीती हैं? जी। अच्छा, वो बताई का माहौल बा? माहौल क्या है, आज तो हम पहली बार निकले हैं, अभी घूमेंगे देखेंगे तब तो कुछ बता पाएंगे। मोहन गुप्ता के लिए घूम रही है ना? जी जी जी। कैसे है मोहन गुप्ता? मोहन गुप्ता से तो अभी मिले नहीं है, आज हम मिलेंगे फिर आपको बताएंगे इसके बारे में। मोहन गुप्ता से नहीं मिली है? ना, इनके पीछे हम आए हुए हैं, अच्छा। ये लेके हमको आई हुई हैं। काय मैडम आप चली गई? आइए इधर। चलिए, तो ये हम लोग ब्रह्म चौक पे हैं, गोपालगंज के ब्रह्म चौक पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रितु जायसवाल थी, सुनीता यादव थी, महिला नेत्री हैं, सब लोग घूम रही हैं। फिर अगली रिपोर्ट के साथ कैमरामैन विकी के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।